नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज चैप्टर 1 श्लोक 1 का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, गीता को किसने सुना है? ओह सॉरी सॉरी, पॉडकास्ट, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब पर तो आप सबने सुना होगा। अब मेरा मतलब है लाइव किसने सुना था। तो देखो दोस्तों, गीता को लाइव 3 लोगों ने सुना था। पहले थे अर्जुन, दूसरे थे हनुमान जी जो अर्जुन के रथ के ऊपर सवार थे, और तीसरे थे संजय। तो दोस्तों, एक रोचक तथ्य बताता हूं। आपने विल स्मिथ का नाम तो सुना होगा। हॉलीवुड के एक्टर हैं और फिल्म में भी देखा ही होगा, आपने जानते ही होंगे आप। अगर मैं एक इनकी फिल्म बताऊं, मैन इन ब्लैक सीरीज है इस फिल्म की, और रोचक फिल्म है। और एक दूसरी फिल्म भी है जो मशहूर फिल्म है और मेरी ऑल टाइम हिट फिल्म है, ये द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और विल स्मिथ के जीवन को आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि विल स्मिथ श्रीमद् भागवत गीता से बहुत ही प्रभावित रहे हैं। और अगर आप देखें उन्होंने भागवत गीता के बारे में क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, योद्धाओं का जमावड़ा लगा हुआ है, सब तैयारी कर रहे हैं लड़ाई जीतने की, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस युद्ध के सारथी तो स्वयं भगवान हैं अथवा श्री कृष्ण जी हैं। तो एक विचित्र चीज बताऊं मित्रों, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पढ़ने के कोई कठिन या लिखित नियम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हॉलीवुड वाले पढ़ सकते हैं तो हम भी तो पढ़ ही सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं श्लोक 1 पर। श्लोक 1, अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सो अध्याय 1 में, श्लोक 1 में धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां राजा कुरु ने तपस्या की थी, और यह भूमि पांडवों का भी है और कुरुओं का भी है, इसे कुरुक्षेत्र कहा गया है। धर्म भूमि यानी ये हमारी पवित्र भूमि है, वह धर्म क्षेत्र। सो प्राय आप पाएंगे कि युद्ध 3 बातों को लेकर ही होती है। धन, मनी, वेल्थ, और आज के कलयुग में मनी, वेल्थ एंड ईगो कह सकते हैं। भूमि अथवा लैंड, और स्त्री, वुमेन। तो अगर हम इस श्लोक का मतलब जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने संधि या रेकन्सिलिएशन करने की कोशिश की है महाभारत में, ताकि युद्ध रुक जाए। और कौरव और पांडव दोनों ही युयुत्सु हैं। युयुत्सु का मतलब हुआ फॉरवर्ड लुकिंग है। कौरव राज्य और जमीन के लिए फॉरवर्ड लुकिंग है और लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, और पांडव अपने अधिकार और धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं। अगर आप धृतराष्ट्र के चरित्र को देखेंगे तो पाएंगे कि कोई न कोई खेद शुरू से ही रहा है। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई के रूप में अपने पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। सो धृतराष्ट्र वॉज रॉन्ग ऑन डे 1 itself, बिकॉज मामका का मतलब है मेरे। तो फिर उन्होंने भेदभाव क्यों रखा? क्यों बोला मामका अथवा मेरे और पांडवश्च यानी पांडव के?
तो इसका मतलब ये है कि धृतराष्ट्र कौरवों और पांडवों में भेदभाव रखते थे, जो धर्म के अनुसार सही नहीं है। तो मित्रों, अगर हम चैप्टर 1 श्लोक 1 को कंक्लूड करें तो हमारे शरीर में पांडव और कौरव हैं, साथ साथ हैं, यानी धर्म और अधर्म है। कोशिश करें कि हम सब धर्म का पालन करें। एक रोचक प्रैक्टिकल फैक्ट बताता हूं, जो अक्सर रियल लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ में होता है, और अगर आप शोज देखें टीवी पर तो आपको दिख भी जाएगा। अगर आप न्यूज देखें, इंटरव्यूज देखें तो वहां भी दिख जाएगा। आपने फाउंडर ऑफ द बिजनेस, को फाउंडर ऑफ द बिजनेस के बारे में सुना होगा। मेरा मानना है कि ये सब एक होते हैं, मित्र होते हैं और साथ साथ होते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो स्ट्रगल करते हैं, यानी जब तक वो पैसा नहीं बना पाते हैं, यानी वो तब तक धर्म के साथ हैं। और अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो जैसे ही लोगों में पैसा, सफलता आ जाती है, वेल्थ और मनी जनरेट करने लगते हैं, तो वो बाद में बिखर जाते हैं, वो लड़ते हैं और वो अधर्म के साथ जुड़ने लगते हैं। तो मित्रों, यह है अध्याय 1 श्लोक 1 का निष्कर्ष। जाते जाते मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, और अगर आप कोशिश करें तो कमेंट में अपना जवाब दें। तो गीता में संजय और धृतराष्ट्र का डिस्कशन श्लोक 1 चैप्टर 1 के साथ शुरू होता है। तो ये डिस्कशन कब शुरू होता है धृतराष्ट्र और संजय के बीच? तो ऑप्शन 1 है पहले दिन सुबह सुबह, ऑप्शन 2 है पहले दिन शाम को, ऑप्शन 3 है 10वें दिन जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े थे, यानी 10th डे, या फिर अंतिम ऑप्शन है अंतिम दिन। तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मित्रों, अब आपका मित्र मनीष आपसे आज्ञा लेता है, तथा इस विश्वास के साथ कि हम सबको आगे बढ़ना है, जीवन में कोशिश करें कि सही करें, जीवन को सरल रखते हैं। जल्दी मिलेंगे। और मित्रों, ये गीता पाठ की जर्नी हमें जारी रखनी है। तो अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सुख का अनुभव करें मित्रों। जय श्री कृष्ण।